अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। आपकी बुक का बेटे ये है पेज 133। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसको हमने डिटेल से पढ़ा, उसकी डेफिनेशन हमने की। फिर हमने दो मेन चीज़ें, एक हाइड्रेशन और एक लेटिस एनर्जी जो है वो हमने पढ़ी, क्योंकि वो दोनों जो हैं वो इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन पे जो है वो इफ़ेक्ट उनका होता है, ठीक है। आज जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, डैट इज़ कैलकुलेटिंग इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। जो इंथैल्पी चेंज है किसी भी सॉल्यूशन का, उसे किस तरह से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है बेटे, ये हमने आज सारा स्टडी करना है आज के लेक्चर में। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करूँगी। वी कैन कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन और द इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन बाय कंस्ट्रक्टिंग एन इंथैल्पी साइकिल एंड यूजिंग हेस लॉ। गैशियस आइन, सॉलिड आइन, ये आपके पास जो है एक डायग्राम बेटे बनी हुई है, ठीक है। इसको हम जो है इंथैल्पी चेंज जो है वो किसी भी जो चेंज है, जो रिएक्शन में चेंज आ रहा है, ठीक है, जो सोल्यूशन बन रहा है आपका, जो उसमें चेंज आता है ड्यूरिंग उसकी फॉर्मेशन, तो हम जो इंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करते हैं बेटे, वो किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं दो चीज़ों से। एक हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इंथैल्पी साइकिल, और दूसरा हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हेस लॉ। हेस लॉ आप लोग जो है अच्छी तरह डिटेल से पढ़ के आए हो, इंथैल्पी साइकिल भी आपको पता है। इन दोनों को यूज़ करते हुए हम लोग क्या यूज़ करते फाइंड आउट करेंगे, इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर आप देखो, गैशियस आइन, आयनिक सॉलिड, और ये क्या है, आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रोजन ऑफ केटाइन एंड एनाइन है। यहाँ पे क्या है, इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है, गैशियस आइन कन्वर्ट हो रहे हैं आयनिक सॉलिड में, और दरमियान में क्या आ रहा है आपके पास, इनकी लेटेस्ट एनर्जी आ रही है। ये सारा मैं आपको भी बेटे एक्सप्लेन करती हूँ। वी कैन सी फ्रॉम दिस इंथैल्पी साइकिल डैश डेल्टा एच, यानी कि जो इंथैल्पी चेंज है लेटेस्ट प्लस इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। आपको एक पूरा एक फार्मूला बन गया आपके पास, डैट ये जो आपके पास फार्मूला बनाया है जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी साइकिल कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंथैल्पी साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी साइकिल या इंथैल्पी साइकिल, ये आपने याद रखना है। इसको क्या कहेंगे, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है। ये आगे हम लोग फर्दर अपने प्रॉब्लम्स में, अपने न्यूमेरिकल्स में जो है वो यूज़ करेंगे। दिस इज़ नोन एज इंथैल्पी साइकिल, यानी कि जो इंथैल्पी चेंज ऑफ लेटेस्ट एनर्जी है और ये सोल्यूशन है, इन दोनों को जब एड अप किया जाता है तो आपके पास इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन जो है बेटे वो आता है। और ऊपर आपको जो ये फिगर नज़र आ रही है, दिस इज़ नोन एज एनर्जी साइकिल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी साइकिल कहते हैं। ये एनर्जी साइकिल की फिगर है, डायग्राम बनी हुई है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयनिक सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोसेस यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है हेस लॉ। हेस लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी रिएक्टेंट से जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द जो है रूट, यानी कि किस रूट से वो रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। वो रूट एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, इवन वो चार रूट भी हो सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट ये होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सेम बने। यानी कि ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, उन्होंने जब कंबाइन होना है, जब केमिकल रिएक्शन होना है, तो क्या चीज़ उनसे बनेगी, CO2 बनेंगे। अब CO2 डायरेक्ट भी बन सकते हैं, लेकिन CO2 हो सकता है ए और बी पहले जो है वो हम सपोज करें G में कन्वर्ट हो रहे हैं, G जो है T में कन्वर्ट हो रहा है, और T जो है फिर CO में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो बीच में डिफरेंट चीज़ें बनी हैं, दिस इज नोन एज हेस लॉ। हेस लॉ क्या है कि रिएक्टेंट जो है बिफोर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट वो बहुत सारे और डिफरेंट फेजेस में जो है वो कन्वर्ट होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेस लॉ कहते हैं। यानी कि जो एंड प्रोडक्ट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है अपॉन द डिफरेंट रूट्स के, कितने कितने रूट से होता हुआ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो ये जो आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, ये डायग्राम किसकी है, ये है एनर्जी साइकिल की। और यहाँ पे हमने इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन और यूज़ फाइंड आउट करना है इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन बाय यूजिंग इंथैल्पी साइकिल एंड हेस लॉ। दोनों चीज़ों को हम लोग यूज़ करके किसी भी सॉल्यूशन का जो इंथैल्पी चेंज है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह की डायग्राम आगे फर्दर हम बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हम बनाएंगे। ये क्या है, गैशियस आइन है। गैशियस आइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयनिक सॉलिड्स में, ठीक है, गैस है ना। लेटेस्ट एनर्जी आपको बताई हुई है, लेकिन ये
ये भी हो सकता है कि पहले इसमें कन्वर्ट हो और ये पहले इसमें कन्वर्ट हो, देन ये इसमें कन्वर्ट हो, ठीक है। तो इस पूरी साइकिल में हम लोग जो है वो हेस लॉ को भी यूज़ करते हैं, क्लियर है। हम लोग और इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था इंथैल्पी साइकिल। इंथैल्पी साइकिल क्या होता है, उसकी जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल होती है बेटे, वो इक्वल होती है आपकी के डेल्टा एच लेटिस प्लस डेल्टा एच सोल्यूशन, यानी कि इंथैल्पी चेंज ऑफ लेटिस और इंथैल्पी चेंज ऑफ जो सोल्यूशन है वो किसकी इक्वल होती है, इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन की इक्वल होती है, ठीक है। H/D मीन हाइड्रेशन, SOL फॉर सोल्यूशन एंड LA/T जो है ये आपके पास गैसियस आयन की लेटेस्ट एनर्जी आती है। इस एनर्जी साइकिल को जो है हम लोग अब डिफरेंट जो हमारे एग्जांपल्स दिए हैं उनमें बेटे हम लोग यूज़ करेंगे। आपकी बुक में यहाँ पे एक सैम्पल प्रॉब्लम दिया हुआ है 6.8, डिटर्मिन द इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड NaF यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ये NaF को अंडरलाइन कर लो ताकि आप लोगों को इसका जो नेम और जो फॉर्मूला है ये भी याद, अरे ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का फॉर्मूला है, सोडियम फ्लोराइड का। और अगर सोडियम फ्लोराइड का सिंबल आता है तो आपने उसका फॉर्मूला या सिंबल जो है, सॉरी फार्मूला जो है वो ऐसे लिखना है, Na जो है सोडियम का सिंबल है, फ्लोराइड जो है वो F का सिंबल है। इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या बन गया, सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड इसका नाम है और ये उसका फॉर्मूला है। इस न्यूमेरिकल में हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज ऑफ जो सोल्यूशन है वो हम लोग फाइंड करेंगे किसकी, सोडियम फ्लोराइड की। आपको क्या कुछ दिया हुआ है, आपको लेटेस्ट एनर्जी दी हुई है सोडियम फ्लोराइड की, हीट ऑफ हाइड्रेशन दी हुई है सोडियम की, और हीट ऑफ हाइड्रेशन हमें किसकी दी हुई है, फ्लोराइड की। हमने क्या करना है बेटे, हम लोग यही वाला एंथैल्पी साइकिल वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। इंथैल्पी साइकिल हम इसका ड्रॉ करेंगे, NaF, ये तो आपको पता है ना कि सोडियम और फ्लोरीन जो है ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं, सोडियम फ्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। सोडियम और ये क्या है, फ्लोरीन, दोनों कंबाइन हो तो आपके पास क्या बन गया, सोडियम फ्लोराइड बना। यहाँ पे जो ये भी इसकी ये है पूरी डायग्राम जो है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंथैल्पी साइकिल कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट रिस्पेक्टिव आइंस में कन्वर्ट होती हैं, देन AF जो है वो भी इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये डायरेक्ट भी इसमें कन्वर्ट हो सकता है। डिफरेंट टाइप के रूट्स हैं और इस पूरे साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी साइकिल करते हैं। हमने इसको क्या करना है, इक्वेशन को रीअरेंज करना है। यहाँ पे आपके पास बेटे ये फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा है एंथैल्पी साइकिल का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया। हमने फाइंड क्या करना है, जो चीज़ हम फाइंड करते हैं उसको इधर रहने देते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है उसको हम उस साइड पे ले जाएंगे। ये यहाँ पे क्या है, प्लस हो रही है, वहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना, यहाँ पे ये प्लस है, वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपने इंथैल्पी चेंज ऑफ ए सोल्यूशन फाइंड करनी है, सोल्यूशन को हम उधर का उधर रहने देंगे। इन दोनों की वैल्यूज़ आपकी गिवन है, आप वैल्यूज़ पुट करोगे और वैल्यूज़ पुट करके जो है जो आपका रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी, डैट इज़ द आपकी वो डेल्टा एच की वैल्यू जो है बेटे वो आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपकी गिवन थी, हमने वो वाली वैल्यू जो है इसमें पुट की और इसमें कुछ नहीं था। नेक्स्ट आपका आता है बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है। 6.10 टॉपिक है आपका बॉर्न हैबर साइकिल। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटर्मिन द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ ए कंपाउंड बाय सिंगल डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट। We can, however, calculate the value for delta H lattice using several experimental data and an energy cycle called Born-Haber cycle. Born-Haber cycle is an application of Hess law. Let us consider calculation of lattice energy of sodium chloride using Hess law and Born-Haber cycle. Born-Haber cycle क्या चीज़ होती है बेटे, किसी भी कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी जो है उसको डिटरमिन करना, उसको जो है सिंगल एक्सपेरिमेंट से जो है उसको फाइंड आउट करना जो है वो इम्पॉसिबल होती है। हम जो है डेल्टा एच की जो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और एक्सपेरिमेंटल डाटा जो हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट जो हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट और या टू डिटरमिन द लेटेस्ट एनर्जी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो आगे आपकी बुक में जो है
मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा था ना एनर्जी साइकिल, जिस तरह कोई एनर्जी साइकिल होता है, इसी तरह उस एनर्जी साइकिल को जो कि लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं। और आपकी बुक में यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड की। इसमें हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग हेस लॉ एंड बॉर्न हैबर साइकिल, दोनों चीज़ें, हेस लॉ भी यहाँ पे यूज़ होगा और बॉर्न हैबर साइकिल भी यहाँ पे यूज़ होगा। तो हमने पहले क्या डायग्राम बनाएंगे, हम क्या डायग्राम बनाएंगे, इंथैल्पी डायग्राम, ठीक है, इंथैल्पी साइकिल की डायग्राम किसकी, सोडियम क्लोराइड की। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखो बेटे, आपको यहाँ पे रिएक्शन शो हो रहा है, ये है सोडियम प्लस हाफ क्लोरीन, ठीक है। जब ये कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे क्या है, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का फॉर्म होना, नई चीज़ बनना, ठीक है। तो सोडियम और ये दोनों जब कंबाइन हुए, ये पॉजिटिव आयन ये नेगेटिव आयन दोनों कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन गया ना। यहाँ पे ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है और ये भी इसमें कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि सोडियम आयन अलग हो जाएं, क्लोराइड आयन जो है अलग हो जाएं। यहाँ डेल्टा एच एक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एच, यानी कि इंथैल्पी चेंज ऑफ लेटेस्ट लिखी हुई है। ये जो एक्स है ये क्या है, ये हमने फाइंड आउट करना है, क्या करना है, ये हमने टोटल एनर्जी जो इन्वॉल्व हुई है ना इस पूरे रिएक्शन में, ठीक है, इसके फॉर्मेशन में, ये उसको मेंशन कर रहा है, उसको जो है ये नोटिफाई कर रहा है, डेल्टा एच एक्स, एक्स क्या है, टोटल एनर्जी इन्वॉल्व इस फॉर्मेशन में, इसको इस फॉर्म में चेंज करने में जो एनर्जी यूज़ हुई है वो डेल्टा एच एक्स से हमने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे डेल्टा एच एफ नॉट मैंने पहले बता दिया था, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैन बी मेजर कन्वीनियंटली इन ए कैलोरीमीटर, उसको हम कैलोरीमीटर में जो है वो मेजर करेंगे। कैसे करेंगे, हमने कैलोरीमीटर जो है वो डिटेल से बेटे पढ़ा था। अच्छा, फिर डेल्टा एच एक्स क्या है, टोटल एनर्जी इन्वॉल्व इन चेंजिंग सोडियम एंड क्लोरीन फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट टू गैशियस आयंस अप्लाइंग हेस लॉ ऑन द अबव एनर्जी साइकिल वी कैन राइट। यहाँ पे हमने क्या किया था कि ये सॉलिड था, ये किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे जो टोटल एनर्जी इन्वॉल्व हुई उसको हमने किस फॉर्म में राइट किया, जो टोटल इंथैल्पी चेंज हुआ उसको हमने लिख दिया डेल्टा एच एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे में हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे बेटे हेस लॉ। हेस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ऊपर इंथैल्पी साइकिल में पढ़ के आए हैं, डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच लेटेस्ट को जब हम लोग एडअप करें तो आपके पास क्या आती है, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन जो है बेटे वो आ जाती है। डेल्टा एच का मतलब होता है इंथैल्पी चेंज, आगे एफ लिखा है तो फॉर्मेशन हो जाएगा, एच एल ए डबल टी लिखा है तो लेटेस्ट हो जाएगा, एक्स का मतलब क्या होगा कि टोटल एनर्जी इन्वॉल्व इन चेंजिंग देयर फेजेस, ठीक है। Above equation, the above energy triangle has been extended to show the various stages involved in finding total energy जो enthalpy change है वो उसको हम डेल्टा एक्स कह रहे हैं। द कंप्लीट एनर्जी साइकिल इज कॉल्ड बॉर्न हैबर साइकिल एंड इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर 6.9। इस पूरे प्रोसेस में ये जो हमने एक डायग्राम ऊपर पढ़ी सोडियम क्लोराइड की, फिर आपने यहाँ पे हेस लॉ भी, ये हेस लॉ है, ये इंथैल्पी साइकिल है, इन दोनों को, इस पूरे कंप्लीट एनर्जी साइकिल को जो है वो बॉर्न हाइपर साइकिल से किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे बेटे, वो आपके आगे नेक्स्ट जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करो, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, दिस इज नोन एज बॉर्न हाइपर साइकिल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। पहले क्या होता है बेटे, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, ये तो पता है ना, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, कन्वर्ट हो जाता है क्लोराइड आयन में, ठीक है। ये तो कॉमन है, बेसिक्स हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 5 क्लास से ऑनवर्ड आप बार बार सोडियम क्लोराइड का जो है वो रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज आई ऑफ क्लोरीन वो उसकी अमाउंट लिखी हुई है। यहाँ पे क्या है, इंथैल्पी चेंज ये क्लोरीन की लिखी हुई है, ये सोडियम का पूरा रिएक्शन है, और यहाँ पे सिर्फ अलग दोनों का बताया हुआ है, इनके फेजेस सेम है, इनके भी फेजेस सेम है। ये यहाँ पे ये आपको अमाउंट ऑफ इंथैल्पी चेंज जो हीट है वो बताई हुई है, यहाँ पे सोडियम की बताई है, फिर ये हाफ है क्लोरीन और ये सोडियम प्लस हाफ क्लोराइड है, और देन ये गैस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये आपने याद रखना है। ये जो है हमारे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है, सोडियम प्लस हाफ क्लोरीन, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा
हमारे पास वो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। ये तो बेटे कॉमन यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है। आपके पास जो रिएक्टेंट है वो क्या है, दो आयन है, एक है सोडियम आयन और एक कौन से, क्लोरीन। सोडियम क्या करेगा, सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, देने के बाद पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वो केटाइन हो जाएगा। जो क्लोरीन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। जब जो सोडियम दे रहा है, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है क्लोराइड आयन में, यानी कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये जो पूरा प्रोसेस है बेटे, ये एक ही फेज में नहीं होता, डिफरेंट टाइप के फेजेस और स्टेप्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे स्टेप्स वन बाय वन जो है यहाँ पे राइट हैं, ये आपने एज इट इज़ जो है ये याद करने हैं। मैं आपको भी जो है इसको लिख के समझाऊंगी, और आपके पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आ जाता है इन द एंड। और इस पूरी इक्वेशन को देखते हुए हम लोग जो है डेल्टा एच एक्स, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इन्वॉल्व होती है सोडियम और क्लोरीन को कन्वर्ट करने के लिए इनटू सोडियम क्लोराइड, वो एनर्जी जो है वो हमने कैसे फाइंड आउट करनी है बेटे, उसका फॉर्मूला लिखा है कि आपने यहाँ पे टोटल जो आपकी एनर्जीज हैं उनको आपने ऐड अप कर लेना है। तो आपके पास जो है डेल्टा ये वाला आपकी एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद आपको जो है इसमें एक न्यूमेरिकल भी दिया है, वो भी हम लोग करेंगे। पहले मैं आपको जो है बॉर्न हाइबर साइकिल की डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके दिखाती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ इसकी डायग्राम ड्रॉ करो। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बॉर्न हाइबर साइकिल, ठीक है। बॉर्न हाइबर साइकिल क्या था, ये एप्लीकेशन है बेटे, एक किस चीज़ की एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है हेस्ला की। किसकी, हेस्ला की। कि कुछ जो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा एच यानी कि जो इंथैल्पी चेंज ऑफ लेटिस है उसको हम लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डाटा से और एनर्जी साइकिल से मेजर करते हैं, और उस पूरे प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं, बॉर्न हाइबर जो है साइकिल कहते हैं। और ये किस चीज़ की एप्लीकेशन है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ हेस्ला। यहाँ पे जो पहले दो चीज़ें हैं, एक है इंथैल्पी साइकिल और एक होता है हेस्ला। इंथैल्पी साइकिल और हेस्ला को कंबाइनली जब हम लोग इकट्ठा बनाएंगे और यूज़ करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे बॉर्न हाइबर साइकिल, यानी कि कंप्लीट एनर्जी साइकिल। उस एनर्जी साइकिल में दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैं आपको रिटन फॉर्म में बताती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कंप्लीट एनर्जी साइकिल, ठीक है। जो कंप्लीट एनर्जी साइकिल है, यहाँ पे अगर मैं मेंशन करती हूँ कंप्लीट एनर्जी साइकिल, कंप्लीट एनर्जी साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज बॉर्न हाइबर साइकिल, ठीक है। और यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं जो कंबाइन होके आपका बॉर्न हाइबर साइकिल बनाएंगी। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक है इंथैल्पी साइकिल और एक क्या चीज़ होती है आपकी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेस लॉ। ये दोनों कंबाइन होके क्या बना लेंगे, बॉर्न हाइबर साइकिल। हाँ, और उसके बाद हेस लॉ और इंथैल्पी साइकिल ये दोनों कंबाइन होंगे बॉर्न हाइपर साइकिल में। यहाँ पे हम अब एग्जांपल करेंगे किसकी, फॉर्मेशन ऑफ NaCl जो है उसकी हम लोग जो है एग्जांपल कर रहे हैं। उसी का जो है हम बॉर्न हाइबर साइकिल जो है वो मैं आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन और साथ आपके पास क्या आता है, Cl2, ठीक है। ये गैशियस फॉर्म में है बेटे और ये भी गैशियस फॉर्म में है, ठीक। इसकी अब ये देखो, ये मैंने साइकिल ड्रॉ करी हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर हम नीचे आएंगे, इधर डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होंगे। एक ये रिएक्शन हो गया, ठीक है, ये अपवर्ड इसका एरो होगा। यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ये यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हाफ Cl2 आ जाएगा। फेज उसका क्या रहेगा, गैस ही रहेगा, ठीक है। इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं, समझ आई इसकी। यहाँ पे वही चीज़ रही है, सिर्फ चेंज क्या आया कि यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, हाफ क्लोरीन कर लिया, ठीक है, हाफ क्लोरीन किया। अच्छा, अब
यहाँ पे आगे फर्दर इसको थोड़ा सा इधर ले जाओ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा सोडियम प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ Cl2। ये इलेक्ट्रॉन्स ने Cl2 को दे दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया। और नीचे आओ, ये दोबारा ऐसे ही एरो शो करो, इसको स्टेट्स की फॉर्म में हम आगे लेते जाएंगे, ठीक है, इसको आगे ले जाओ। अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, सोडियम, और साथ आपके पास हाफ Cl2 आ जाएगा। ये इसका स्टेट बेटे अब चेंज हो जाएगा। ये हम क्या पढ़ते आए थे, ऊपर से ये भी गैस थी, ये भी गैस थी, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि वो चेंज हो गया, ठीक है, इनटू गैस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ गया। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, दीज आर रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं जो कि अब कन्वर्ट होंगे किस में, प्रोडक्ट्स में। इन्होंने कन्वर्ट नहीं होना था, इनमें डिफरेंट टाइप के फेजेस आए, किस तरह से ये रिएक्टेंट में पहले ये दोनों चीज़ें जो है कन्वर्ट हुई, ठीक है। जब ये तमाम के तमाम प्रोसेस बेटे हो रहे थे तो क्या होगा, यहाँ पे अमाउंट ऑफ जो इंथैल्पी चेंज आएगा। इंथैल्पी चेंज डिफरेंट टाइप का होता है, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होता है, इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन होता है, हमने सारे डिटेल से पढ़े थे, वही हम यहाँ पे सारे राइट करेंगे बेटे, वो आप लोग जो है ओरली लर्न करोगे। यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा HEA, ये किसकी आएगी, हम लोग देखेंगे Cl की, वो किसके इक्वल होती है, -349 के इक्वल, किलो जूल पर मोल के इक्वल होती है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे आपका फिर रिएक्शन जो है डिफरेंट टाइप के, Na प्लस क्लोरीन नेगेटिव है, ठीक है, ये भी गैशियस फॉर्म में है, ये भी गैशियस फॉर्म में है, ठीक है। डेल्टा H लेटेस्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये हमने इस पूरी अपना जो है ये फाइंड आउट करना है, किसका, सॉलिड का। लिक्विड गैस से कन्वर्ट हो रहा है ना सॉलिड में, ये आपका रिएक्टेंट तो ये बनेगा। तो ये क्या चीज़ है, दिस इज़ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है वही हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए पहले हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं बॉर्न हाइबर्ड साइकिल। बॉर्न हाइबर्ड साइकिल ये मैं जो है ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट ने कन्वर्ट होना है किस में, फाइनल प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट होना है, फाइनल प्रोडक्ट में। लेकिन यहाँ पे भी जो जो चीज़ें फॉर्म होती जा रही हैं सबकी कोई ना कोई तो इंथैल्पी चेंज है ना, तो यहाँ पे भी हम मेंशन करेंगे इंथैल्पी चेंज और ऑटोमाइजेशन ऑफ Cl2, ठीक है, वो कितनी है, 121 किलो जूल पर मोल, ठीक है, वो मेंशन करेंगे हम। देन आपके पास यहाँ पे आपके आएगी ये इसकी डेल्टा HI ऑफ सोडियम, पहले क्लोरीन की हमने कर ली, अब हम सोडियम की करेंगे, वो कितनी होती है बेटे, 496 किलो जूल पर मोल। उसके बाद आगे फर्दर अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसकी डेल्टा H इंथैल्पी चेंज कितनी होगी बेटे, वो होगी सोडियम की हमारे पास 108 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इन द एंड हम आएंगे रिएक्टेंट की तरफ, ये हमारे रिएक्टेंट हो गए। अब ये रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट होंगे किस में बेटे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स में, ठीक है। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम और क्लोरीन कंबाइन हुए, आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। दिस इज़ ओवर फाइनल प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल दिस इज़ नोन एज फाइनल प्रोडक्ट। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया और ये किस फॉर्म में आया, इसका फेस क्या था, सॉलिड था। और यहाँ पे जो डेल्टा HF यानी कि इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है ड्यूरिंग द मेकिंग। फॉर्मेशन का मतलब होता है फॉर्म होना, बनना, मेकिंग, किस चीज़, क्या चीज़ फॉर्म हुई है, किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई है, सोडियम क्लोराइड की। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ इंथैल्पी चेंज आपके पास आई है ऑफ NaCl बेटे, वो कितनी आई है, वो आई है -411 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये जो अमाउंट्स हैं ये बेटे आपने याद करनी है या आपने याद रखनी है, क्योंकि जब आप ये डायग्राम बनाओगे तो आपको ये पता होनी चाहिए।
हमारे पास ये क्या आ गया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया। हमने क्या बनाया, हमने ये ड्रॉ किया बॉर्न हाइब्रिड साइकिल। मैंने आपको बताया था कि बॉर्न हाइब्रिड साइकिल में दो चीज़ें जो हैं हम उनको कंबाइन करते हैं, एक होता है इंथैल्पी साइकिल और एक होता है हेस लॉ। दोनों चीज़ें जो हैं मैंने 1 बाय 1 पहले ही आप लोगों को बता दी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे हमने जब स्टार्ट किया था तो जब हम इंथैल्पी साइकिल पढ़े थे, इंथैल्पी साइकिल में मैंने आपको क्या कहा था कि सोडियम जो है वो कन्वर्ट होता है किस में बेटे, सोडियम प्लस हाफ क्लोरीन जो है वो कन्वर्ट होता है सोडियम क्लोराइड में। और यहाँ पे दोनों जो हैं वो पहले गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, एक सोडियम बन जाता है और एक कौन सा बन जाता है, क्लोरीन कन्वर्ट हो जाता है क्लोराइड में, और देन आगे फर्दर चलता है। हेस लॉ में हमने क्या कहा था कि जितना भी ये पूरा जो आपका रिएक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है अपॉन द रूट के, किस रूट से गुजर के जो है वो रिएक्टेंट कन्वर्ट होते रहे और वो जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, वो क्या चीज़ थी, डेट इज हेस लॉ। इंथैल्पी साइकिल और हेस लॉ को जब हमने कंबाइन कर लिया, ठीक है, तो उस पूरे कंप्लीट एनर्जी साइकिल को हम लोगों ने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया बॉर्न हाइब्रिड साइकिल। और बॉर्न हाइब्रिड साइकिल जो है वो किस तरह उसको प्रेजेंट करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन का जो है मेथड क्या है, वो सारा का सारा मैंने आपको जो है वो ड्रॉ करके बेटे यहाँ पे जो है वो बताया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास सारी जो है डायग्राम आ गई। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज बॉर्न हाइब्रिड साइकिल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो है बॉर्न हाइब्रिड साइकिल हमने बनाया। मेन जो इसके पॉइंट्स हैं वो मैं समराइज कर देती हूँ। हम आपको पता है कि दो चीज़ें, एक है सोडियम और एक है क्लोरीन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन देते हैं क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन देगा, जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो कौन सा आयन बन जाएगा, वो बन जाएगा पॉजिटिव आयन, ठीक है, यानी कि केटन। जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होते हैं, वो अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट नहीं कर सकता। वो क्या करेगा बेटे, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे लेगा, सोडियम से लेगा। जब वो सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन एटम जो है वो भी क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। कौन सा आयन उसके ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव आयन आएगा, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनाइन कहेंगे। अब ये जो सोडियम है और जो क्लोराइड आयन है, ये दोनों कंबाइन होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, किस प्रोडक्ट में, सोडियम क्लोराइड इनसे बनेगा। लेकिन बिफोर कन्वर्जन ये डिफरेंट टाइप के रूट से गुजरते हैं, डिफरेंट टाइप के रास्तों से गुजरते हैं, और डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होते होते फाइनल रिएक्टेंट की शेप में आते हैं। वो कौन कौन से रूट थे, वो कौन कौन सी इनकी शक्लें थी, वो सारी की सारी हमने 1 बाय 1 जो है वो ड्रॉ की। पहले ये थी, फिर ये हुई, फिर ये हुई, और इन द एंड हमारे पास फाइनल जो है वो आगे आपके पास क्या आगे, रिएक्टेंट आगे, और इन रिएक्टेंट से जो है वो क्या चीज़ बन गई, आपके पास प्रोडक्ट बन गए। मुश्किल नहीं है, सिंपल रिएक्शन है। ये सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, क्लोरीन को, और क्लोरीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्लोराइड आयन में। क्लोराइड आयन जब ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे, कंबाइन होंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। और जो इस पूरे दौरान जितने भी रिएक्शन हुए हैं, जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, वो सारी भी हमने साथ साथ जो है हम राइट करते रहे हैं। आपने इससे पहले जो हम लोग डिटेल से पढ़ के आए हुए हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए आपको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करवाया कि आपको पता है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो तरह के रिएक्शन थे। एक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एक में एनर्जी रिलीज़ होती है। रिलीज़ होने के लिए या एब्जॉर्ब होने के लिए हम लोग प्लस साइन और माइनस साइन जो है वो यूज़ करते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं आज आपको वो नहीं कर रही। ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया, दिस इज़ नोन एज बॉर्न हाइब्रिड साइकिल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते होते हैं डेल्टा एच एक्स, डेल्टा एच एक्स, ठीक है। अब ये डेल्टा एच एक्स है क्या चीज़, व्हाट इज़ दिस डेल्टा एच एक्स, यही हमने फाइंड करना है ना, ये हमने फाइंड करना है। व्हाट इज़ दिस डेल्टा एच एक्स, इसका मतलब है टोटल एनर्जी इन्वॉल्व इन चेंजिंग सोडियम एंड क्लोरीन फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट टू गैशियस आइन, ठीक है। यानी कि टोटल एनर्जी कितनी इन्वॉल्व हुई है सोडियम और क्लोरीन को चेंज करने में, ठीक है। तो वो हम फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, उसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे,
ये जो अबव साइकिल है उसको देखते हुए हमने यहाँ पे यूज़ करना है। हम करेंगे डेल्टा HAT ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा HI1 ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा HAT क्लोरीन Cl2 प्लस डेल्टा HEA1 Cl2। ठीक है, इन चारों को हम लोग क्या करेंगे, एडअप करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, उनको एडअप करेंगे तो हमारा डेल्टा जो x है वो क्या आ जाएगा 376 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 376 बेटे किलो जूल पर मोल आएगा। ठीक है, अब हम लोग अपनी इक्वेशन यूज़ करेंगे, कौन सी, जो हमने अभी पढ़ी थी, जो हम पढ़ के आए थे पिछले अभी टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाई थी कि हेस लॉ जो है वो एनर्जी साइकिल के ऊपर अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम वो इक्वेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा HLATT। ठीक है, यहाँ पे नॉट आएगा, इधर क्या आ जाएगा डेल्टा HF इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन और साथ माइनस डेल्टा HX। ठीक है, अब ये हमने फाइंड कर लेना है, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये भी आपको गिवन है, हमने फाइंड कर ली। इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ देगा -787 किलो जूल पर मोल। ठीक है, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इंथैल्पी चेंज। ये हमने क्या फाइंड आउट कर ली। और बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपने इसको करना है, अपनी बुक के आगे आप लोग लिख लो कि इंपॉर्टेंट, ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद रहे और भूले ना। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे इसको। इसमें तो कोई अब तो कोई मेरा नहीं ख्याल के मुश्किल आ गया। ये हमने क्या किया बेटे, ये हमने इक्वेशन जो है ये जो हमने अप्लाई की है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेस लॉ कहते हैं। ये जो मैंने अभी नीचे राइट की है ना, ये वाली नीचे, ये दिस इज़ नोन एज हेस लॉ। और ये सारा जो है ये हमने बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल जो है मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया और आपको एक्सप्लेन भी किया कि बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल जो है वो होता क्या है, और सारा हमने अच्छी तरह से इन एंड तक जो है इसको कंप्लीट किया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपने इसको अच्छी तरह से देखना है कि इसमें कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व थे, किस में क्या क्या हुआ, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे जो है एब्जॉर्ब हुई। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम जो है अपना नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो क्विक चेक है उसको भी कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।